हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हम सभी मिल रहे हैं, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज की जो क्लास है यह हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास कह सकते हैं। शाम को 6 बजे 6 PM पर हम डेली मिल रहे हैं और यही टाइम हमारा अभी फ़िलहाल के लिए है। आप 2023 बैच के नए स्टूडेंट यहाँ पर हैं, सभी को बहुत ग्रैंड वेलकम है। हम अभी तक सिर्फ पहले सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके 8 पेपर हैं, 8 पेपर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि पेपर में क्या क्या है और उनके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं हमें उस पर क्या डिस्कस करके पढ़ना है उनके बारे में। तो ये हम यहाँ पर पहले कल मैंने आपके साथ बाल विकास का सिलेबस पूरा शेयर किया था, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को बताए थे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपको नया चैनल जो क्लासेस बाय शालिनी, उसका भी लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन करते चलिए ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो उनके लिए प्रिपेयर रहिए। शालिनी क्लासेस का जो टेलीग्राम का लिंक है, आप शालिनी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। टाइमिंग हमारी 6 PM पर है और जो ये नया बैच हमारा है, ये 2023 का नया बैच जो मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया हुआ है। आप सभी जो मल्टीपल क्लासेस देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, आप पुरानी क्लासेस को बस ऐसे रीड आउट करके देख लीजिए। आप अपनी जो नोट्स बनाइएगा या जो भी चीज़ें करिएगा वो आप यहाँ से करिएगा ताकि न्यू वर्जन को आप पढ़िए। नई नई चीज़ें अपडेट होती हैं, नए तरीके से रहता है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये मेरा तीसरा बैच है जहाँ पर मैं आप मेरे तीसरे स्टूडेंट होंगे जहाँ पर मैं इस बैच को कंडक्ट करूँगी और आपको एग्जाम वगैरह वगैरह पूरा सब कुछ करवाऊँगी। तो होपफुली क्लास बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगा। कोई भी डाउट आपको इस क्लास को लेने के बाद होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक गुड इवनिंग, हाय, हेलो भेज सकते हैं, जिससे मुझे ये चीज़ हो पंचुअल हो कि हाँ इतने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और 1 बाय 1 करके आप डेली टाइम पर आइए, 6 PM पर आपकी यह क्लास रहेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों में शेयर के जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टाइम पर आइए, पंचुअलिटी को फॉर्म करिए, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो जानेंगे वो है कि आपका पेपर 2 जो है, एजुकेशन पेपर 2 जो है उसके बारे में। ये है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के बारे में सेम सारी, जैसे मैंने आपको बाल विकास में हर पॉइंट बताए थे वैसे यहाँ पर भी। ये है आपका दूसरा पेपर, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, एजुकेशन पेपर 2, जो कि 50 नंबर का पेपर होगा। मैं हमेशा बताती हूँ, ध्यान रखिएगा। यह पेपर आपका 50 नंबर का होगा और इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। इस 40 क्वेश्चंस में ही 15 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे। बाकी शेष के जितने अदर क्वेश्चन हैं सब आपको लिखने होंगे, लिखने वाला रहेगा। और आपका जो पासिंग मार्क्स को होगा, मार्क होगा, वो आपका 25 नंबर होगा। 24 आने पर आपकी बैक लग जाएगी और 25 के ऊपर ही आपको ले आना है। ये 50 नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं इन्हीं से हमारी मेरिट बनती है और हमें 90% का टारगेट लेके चलना है कि डेली में हमें 90% बनाना है। तो इसके लिए 50 नंबर वाले पे खूब मेहनत करनी होगी स्टार्टिंग से ही आपको, 1 बाय 1 करके। तो ये है आपकी डिटेल जो आपको जाननी चाहिए। पूरा पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है। और पेपर बाइलिंगुअल नहीं आता है, हिंदी में आता है। आइए जानते हैं कि पेपर 2 में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण के अर्थ के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, अपने अनुसार लिखिए। शिक्षण का उद्देश्य बताइए, शिक्षण का कोई 2 उद्देश्य बताइए, शिक्षण का कोई 4 उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर संप्रेषण के बारे में, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण क्या होता है उसके बारे में है। कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के मुख्य तत्व क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के घटक क्या होते हैं। ऐसे आपको संप्रेषण से संबंधित बहुत सारे सवाल देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। इनके 11 सिद्धांत हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारे सिद्धांत हैं। हर सिद्धांत के पीछे का एक जो मार्मिक वर्णन है मैं पूरा वो बताऊंगी और उससे संबंधित आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। हमें उस सिद्धांत का पर्टिकुलर नाम लिख के आता है और कहता है कि शोधोद्देश्य उदाहरण सहित दर्शाइए या बताइए। तो हमें वहाँ पर सिद्धांत लिखना होता है या जो सिद्धांत पूछा गया रहता है तो हमें वहाँ पर वो चीज़ करनी होती है। उसके बाद
शिक्षण सूत्र भी इसी तरीके से 11-12 शिक्षण सूत्र भी हैं, किसने दिया है, जो शिक्षण सूत्र है वो कौन सा शिक्षण सूत्र है और इस शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है या इसका मीनिंग क्या है, इसका उदाहरण बताइए। तो ऐसे आपको हर बार मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखना होगा। और ये कह सकते हैं कि आपके पेपर 2 में ये जो 4 टॉपिक है ये मोस्ट प्रोबेबली आस्किंग टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बहुत क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिद्धांत से और सूत्र से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। और इन सारे टॉपिक से आपको जो MCQs में बताना है कि 15 आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? आगे बढ़िए। 5वां पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है शिक्षण की प्रविधियाँ। शिक्षण की प्रविधियाँ भी होती मतलब तरीके क्या हैं, कैसे कैसे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, कैसे आप हर चीज़ को बता सकते हो, तो वो इसमें आएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी आपको 16-15 प्रविधियाँ बताई गई हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद छठा पॉइंट है शिक्षण की नवीन विधाएं, नए नए तरीके क्या आ रहे हैं, क्योंकि हर 6 महीने में कुछ नया हो जाता है। तो पढ़ाने के तरीक़ों में नया नया क्या आ रहा है, या आप बच्चे को नए तरीके से, जैसे पढ़ाई तो पहले भी होती थी, तो गुरुकुल वगैरह में पढ़ाई जब होती थी तो टाट पट्टी पे बैठा के होती थी, पेड़ के नीचे होती थी। फिर समय बदला, क्लासरूम तक आए, और फिर उसके बाद जो है तब भी टाट पट्टी पे बैठे। उसके बाद फिर बेंच डेस्क बनी, फिर कुछ और हुआ। अब तो आज देख रहे हो कितनी फैंसी फैंसी मतलब डेस्क बेंच होती है, एंड पहले ब्लैक बोर्ड था, अलग तख्ती थी वगैरह वगैरह वगैरह, अब स्मार्ट बोर्ड हो गया। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्निक बढ़ रही चीज़ें, तो वही नवीन नवीन उपागम भी पढ़ाते समय यूज़ किए जाते हैं, वो क्या है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल है, ये एक अलग टॉपिक है और ये एक अलग टॉपिक है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग कहलाता है इंग्लिश में। और माइक्रो टीचिंग क्या होती है, लाभ क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, किन स्तर के ऊपर लागू होती है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको समझने को मिलेगी। शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स के बारे में आपको हर डिटेल में एक पॉइंट बताऊंगी। 8th पॉइंट अपेक्षित अधिगम स्तर है। ठीक है, ये एक स्तर की बात होती है कि कैसे कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं या हमें क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बेस पे हम नया क्या प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। ईजी है सारे टॉपिक्स, टफ नहीं है, लेकिन 1 बाय 1 करके देखना है। आगे बढ़िए। 9वां पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM कहते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM कैसे बनता है, TLM क्यों बनाना ज़रूरी है, TLM हम किस कक्षा में यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको अलग अलग आएंगे। और आप टीचिंग करने के लिए जाएंगे, 1 महीने की टीचिंग आपकी लगेगी प्राइमरी में, तो वो भी अभी नहीं, बाद में लगेगी, 2024 में लगेगी। तब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे TLM बनाकर वहाँ ले जाने होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। समय के साथ मैं सब बताऊँगी, प्रकार क्या क्या होता है TLM का, उसकी विशेषताएँ क्या होती, कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं, कैसे उनका शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से सिखाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उनके रख रखाव, क्योंकि कागज़ का कोई TLM होगा तो अगर मॉइस्चर में है तो उसमें नमी आ जाएगी या चूहा कुतर देगा, तो ऐसी चीज़ों से भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि पेंट वेंट भी कुछ ना गिर जाए या उड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें 1 बाय 1 करके हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ से टॉपिक से प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए। फिर उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट के कार्य हैं और संदर्भ सूची है। तो ये जो आपका पेपर 2 है, ये आपके कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपको जो है आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे और कॉलेज की तरफ से ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो फ्रेंड्स, आपका जो दूसरा पेपर है, पहले पेपर से इसका सिलेबस छोटा है। ठीक है, पहला पेपर आपका खूब बड़ा है और आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो खूब बड़ा है। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो छोटे छोटे हैं, उनमें पॉइंट कम दिए गए हैं, जितना दिया गया सिलेबस से आएगा। ये जो PDF रहेगा ये मैं टेलीग्राम पर आपको दूंगी, इसलिए कह रही हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर क्लास का लिंक वहाँ पर होने से पहले ज़रूर दिया जाता है। आज का जैसे हमने ये सिलेबस डिस्कस किया, ऐसे कल मैं आपको जो नेक्स्ट सिलेबस है वो बताऊंगी। इस तरह से मैं आपको लगातार एक एक क्लास करूंगी, ताकि आपको पहले आप सब साथ में आओ, ताकि एक टाइम पर बच्चे आएँ, साथ में आएँ, ताकि मैं आपको एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो आपकी क्लासेस जो है 1 बाय 1 करके चलने लगे, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आराम से कर लेंगे। लेट सेशन चलेगा, जाहिर सी बात, चल रही है जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो 1 बाय 1 करके हम हर चीज़ को देखेंगे। तो ये रही आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लास अगर पसंद आई है, आपने अच्छा से सिलेबस को जाना कि सिलेबस में क्या दिया गया है, तो और कोई डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा। आज जितने भी बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, तो अपना हाय हेलो एक इवनिंग मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि हाँ ये सेमेस्टर्स के बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपका ये नाम है, ताकि मैं एक लिस्ट बनाऊँ और आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताती चलूँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं ओवर, मिलेंगे सेम टाइम पर हम कल। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।